सामतया ये होता है कि लोग जब देते हैं, कहा जाता है कि आप सीधे हाथ से अगर दान करो तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं मूलतः गुजरात से हूँ, हमारे यहाँ पे श्रीनाथ जी को बड़ा मानते हैं और एक कहावत कही जाती है कि देने वाले भी श्रीनाथ जी और पाने वाले भी श्रीनाथ जी। इसी के साथ दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि नैन चरण में झुके रहें, नैन चरण में झुके रहें, खुले रहें ये हाथ, नैन चरण में झुके रहें, खुले रहें ये हाथ, मैं तो बस साधन रहूं देनदार श्रीनाथ। और हमारे आदरणीय आजाद शत्रु जी ने जो हल्दी घाटी का भाव प्रकट किया, उसी को आगे ले जाते हुए एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी जो भूल गया जगत वो पुनः सुनाता हूं, कहानी जो भूल गया जगत वो पुनः सुनाता हूं, शब्द सुमन इस पावन भूमि को आज फिर से चढ़ाता हूं। क्या बात है। ये भूमि है, ये भूमि है शौर्य त्याग बलिदानों की, ये भूमि है शौर्य त्याग बलिदानों की, मिट्टी के मान पर मिटने वाले वीरों और अभिमानों की, शीश कटे और धड़ लड़े ऐसे अमर वीरों की, शीश कटे और धड़ लड़े ऐसे अमर वीरों की, पन्ना प्रताप मीरा सांगा हाड़ी रानी और हमीरों की। क्या बात है। जहां पप्पा रावल ने राज प्रभु एकलिंग के नाम किया, यहाँ आज भी महाराणाओं को दीवान कहा जाता है, वे महाराज नहीं है, महाराज एकलिंग नाथ है, यहाँ जो महाराणा है उन्हें दीवान माना जाता है। जहां बप्पा रावल ने राज प्रभु एकलिंग के नाम किया, बनकर दीवान स्वयं यहाँ राजधर्म का सारा काम किया। जहां पद्मिनी अमर हो गई जल जौहर के अंगारों में, जहां पद्मिनी अमर हो गई जल जौहर के अंगारों में, घोरा बादल से बालक भी टूट पड़े तलवारों में। जहां कुंभा ने तुर्कों के विजय रथ का पहिया मोड़ा था, क्योंकि उस समय जब तुर्की से आतताई आ रहे थे और ये कहा जाता था कि इन्हें रोकने वाली कोई शक्ति बची नहीं है हिंदुस्तान में, तब महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में और कुंभलगढ़ में ये प्रण लिया था कि मैं इनको रोकूंगा। जहां कुंभा ने तुर्कों के विजय रथ का पहिया मोड़ा था, 80 गांव लगे तन पर, फिर भी राणा ने रणभूमि को नहीं छोड़ा था। जहां मीरा ने भक्ति में विष का भी था पान किया, जहां मीरा ने भक्ति में था विष का भी पान किया, जहां पन्ना ने देश की खातिर चंदन को बलिदान किया। क्या बात है। और क्योंकि हम यहाँ मोती मगरी के निकट ही खड़े हैं, महाराणा प्रताप को नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। पहला स्वतंत्र दीप जला था भारत की इस माटी में, सबसे पहला जो स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था वो मेवाड़ में किया था। पहला स्वतंत्र दीप जला था भारत की इस माटी में, साक्षात महाकाल बना था प्रताप बन लड़ हल्दी घाटी में। और मेवाड़ की इतनी महत्ता क्यों है, अगली पंक्ति में बताना चाहूंगा कि झुक गई थी जब तलवारें दिल्ली के दरबारों में, झुक गई थी जब तलवारें दिल्ली के दरबारों में, मेवाड़ तब भी अडिग खड़ा था तीर तोप तलवारों में। हल्दी घाटी के रण में मानो उतरा स्वयं कपाली था, जग गई थी जैसे काली उर रक्त की प्यासी। राणा ने मानो अपने खड़ग में आवाहित करी भवानी थी, राणा ने मानो अपने खड़ग में आवाहित करी भवानी थी, एक भी शत्रु जीवित न लौटे सबने शपथ ये ठानी थी। चढ़ गया जब चेतक हाथी पर मिर्जा का हौदा टूट गया, चढ़ गया जब चेतक मिर्जा का हौदा टूट गया, देखकर प्रताप के विकराल रूप को मानसिंह का पसीना छूट गया। गीता के उपदेश वाला मुख, गीता के उपदेश वाला मुख दिल्ली की दहलीज पर नहीं झुक सकता, शीश झुका जो एकलिंग के आगे वो कहीं और झुक नहीं सकता। भय मृत्यु का नहीं हमको, भय मृत्यु का नहीं हमको, रणचंडी के हम पुजारी हैं, हमारा एक एक वीर लाखों तुर्कों पे भारी है। किया रण महाभीषण सार्थक अपना नाम किया, किया रण महाभीषण सार्थक अपना नाम किया, अकबर के अहंकार का राणा प्रताप ने काम तमाम किया। शरणागत वत्सल, जब औरंगजेब ने पूरे उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया था, तब आप सबको पता होगा कि गोसाई जी श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर यहाँ आए थे
तब महाराणा राज सिंह जी ने यह वचन दिया था कि मेरे 1 लाख वीरों का शीश जब कटेगा तब औरंगजेब अंदर प्रवेश कर पाएगा। शरणागत वत्सल नारायण के भक्तों को शरण दिया, 1 लाख शीश कटने पर भी अभय का वरदान दिया। महाकाल का साथ पूरा दिया भवानी ने, महाकाल का साथ पूरा दिया भवानी ने, रण को जाते पति को शीश काट दिया हाड़ी रानी ने। मेवाड़ की केसर पताका कभी झुकी नहीं, मेवाड़ की केसर पताका कभी झुकी नहीं, आजादी की आंधी कभी यहाँ रुकी नहीं। नर नारी यहाँ सिंह जैसे, नर माटी के चंदन है, नर नारी यहाँ सिंह जैसे, नर यहाँ माटी के नंदन है। एक लिंग की पुण्य भूमि को कोटि कोटि वंदन है, एक लिंग की पुण्य भूमि को कोटि कोटि वंदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत